यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा, ऊर्जा समेत कई समझौतों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 8 समझौते होने के आसार। डिजिटलाइजेशन, स्वास्थ्य, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। आज कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर पीएम को दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। इसके बाद राष्ट्रपति दीसा नायके के साथ होगी पीएम मोदी की औपचारिक वार्ता। कल अनुराधापुरा में महाबोधि मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दीसा नायके के सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली श्रीलंका यात्रा। 2015 के बाद से ये श्रीलंका की उनकी चौथी यात्रा। कल तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। श्रीलंका से वापसी के दौरान सीधे पहुंचेंगे मंडपम। रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु में नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। रामेश्वरम को रामनाथपुरम से जोड़ेगा ये पुल। करीब 550 करोड़ की लागत से बना है नया पंबन ब्रिज। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। जहाजों की आवाजाही में होगी सुविधा। रामेश्वरम और तांबरम के बीच नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम। तमिलनाडु को कल 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे पीएम मोदी। रेल और सड़क परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। आज है चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि। आज हो रही है नवदुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की उपासना। कल रात 8:12 से ही लग चुकी है अष्टमी तिथि। आज शाम 7:26 पर होगा समापन। अमोघ फलदायिनी है मां महागौरी। उनकी असीम कृपा से नष्ट हो जाते हैं जाने अनजाने हुए पाप कर्म। मिलता है अलौकिक सिद्धियों का वरदान। 4 भुजाओं वाली मां महागौरी का रूप बेहद सरल और मोहक है। गौर वर्ण वाली मां बैल पर रहती हैं सवार। सफेद वस्त्र और आभूषण करती हैं धारण। मां महागौरी की पूजा से मिलता है सारे कष्टों से छुटकारा। आर्थिक समस्याएं होती हैं दूर। चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता के पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रही है भीड़। दर्शन के लिए कतारों में लगे हैं श्रद्धालु। मां अष्टमी के पावन अवसर पर मंदिरों में माता महागौरी की महाआरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में माता के दर्शन के लिए तड़के से ही उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। मां अष्टमी पर किया गया माता का भव्य श्रृंगार। फूलों से की गई मंदिरों की शानदार सजावट। वाराणसी में की गई माता की महाआरती। मणिकर्णिका घाट पर स्थित मंदिर में डमरू, ढोल और शहनाई बजाकर की गई पूजा। प्रयागराज में अलोपी माता मंदिर में भक्तों का उमड़ा सैलाब। विधि विधान से हुई माता की पूजा। अयोध्या के पाटेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया माता का दर्शन। भक्तों ने देवी के चरणों में अर्पित किए दीपक। बलरामपुर में चैत्र नवरात्रि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माता पाटेश्वरी का किया दर्शन पूजन। सीएम ने माता को चढ़ाई फूलमाला। हरिद्वार में नवरात्र के पावन अवसर पर चंडी देवी के दरबार में जुटे भक्त। माता के दर्शन पर श्रद्धालु ले रहे हैं आशीर्वाद। जम्मू में नवरात्र के मौके पर बावे वाली माता मंदिर की हुई भव्य सजावट। मंदिर में माता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। रामनवमी के उत्सव के लिए सजी अयोध्या नगरी। नवनिर्मित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की शानदार सजावट। रामनवमी से पहले राम मंदिर परिसर में शानदार लाइटिंग। दिख रहा है दिव्य माहौल। मंदिर के शिखर से लेकर एंट्री गेट तक बेहद खूबसूरत समा। रामनवमी से पहले ही रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ने लगा है श्रद्धालुओं का सैलाब। देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंच सकते हैं लाखों श्रद्धालु। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक हो सकते हैं रामलला के दर्शन। रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होंगे खास धार्मिक अनुष्ठान। हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल में भी होगा विशेष पूजा पाठ। रामनवमी के सिलसिले में अयोध्या के मंदिरों में भव्य सजावट। जगह जगह शानदार लाइटिंग।
रामनवमी के दिन अयोध्या में श्रद्धालुओं का सरयू के जल से होगा अभिषेक, 2 लाख से ज्यादा दिए जलाने की भी तैयारी। रामनवमी के पहले नागपुर पुलिस ने निकाला रूट मार्च, जिस इलाके में हुई थी हिंसा उस इलाके से गुजरेगी रामनवमी की शोभा यात्रा। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस के मुद्दे पर बोले मेरठ के सांसद और रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल, प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करे सरकार। रामनवमी से पहले सीकरी मेले को लेकर गाजियाबाद में प्रशासन ने किया छुट्टी का ऐलान, जिलाधिकारी के निर्देश पर सीकरी मेले के चलते आज रहेगी छुट्टी। गुजरात में अनंत अंबानी की पदयात्रा का आज 9वां दिन, जामनगर से द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जा रहे हैं जूनियर अंबानी। अनंत अंबानी की पदयात्रा में ढोल नगाड़े झांझ मजीरे के साथ हनुमान चालीसा का पाठ, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की जयकारा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी अनंत अंबानी की यात्रा में हुए शामिल, सनातन के प्रति अनंत के प्रेम की सराहना। हर रोज सुबह 4 बजे से पदयात्रा शुरू करते हैं अनंत अंबानी। सुबह 7 बजे तक हर दिन 10 से 12 किलोमीटर का सफर। 6 अप्रैल को द्वारकाधीश मंदिर में संपन्न होगी यात्रा। काफी संख्या में आम लोग भी अनंत अंबानी की पदयात्रा में हुए शामिल। रास्ते में जगह जगह अनंत का हो रहा है जोरदार स्वागत। 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया स्वागत। छत्तीसगढ़ के विकास के लिहाज से अमित शाह का दौरा बेहद अहम, सुरक्षा से जुड़ी रणनीतियों पर भी होगी चर्चा। असम सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ाकर 55% करने का ऐलान। 7,38,000 कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा लाभ। अगले सप्ताह गुजरात में होने जा रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और अधिवेशन की तैयारी तेज। 8 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल और 9 अप्रैल को साबरमती रिवर फ्रंट पर कार्यक्रम। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने नीट मुद्दे पर बुलाई सर्वदलीय बैठक, नीट हटाने की मांग तेज करने पर होगी चर्चा। अब अदालत में पहुंचा वक्फ बिल का मामला। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दी संशोधन विधेयक को चुनौती। ओवैसी और कांग्रेस के सांसद की दलील, ये बिल संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और नागरिक अधिकारों के खिलाफ। मुस्लिम संगठनों ने राष्ट्रपति से मांगा समय, वक्फ बिल पर दस्तखत से पहले चर्चा की अपील। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में आंदोलन और प्रदर्शन के आसार, राज्य में स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट। वक्फ बिल के समर्थन को लेकर जेडीयू में फूट, 5 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। आज पार्टी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर से कटरा तक चलने वाली वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। स्थानीय लोगों को आवाजाही में होगी आसानी। अमृतसर में करण जौहर और गिप्पी गरेवाल ने श्री हरमंदिर साहिब में टेका मत्था, लगाई अरदास। हरियाणा में सरकार ने राबी की फसल की खरीद के लिए किए पुख्ता इंतजाम। सरकारी खरीद केंद्रों पर फसल के पहुंच रहे हैं किसान। हिसार में सीएम नायब सैनी ने साइक्लोथॉन को दिखाई झंडी। बड़ी संख्या में लोगों ने साइक्लोथॉन में हुए शामिल। दिल्ली में नेशनल मैरीटाइम डे का मनाया गया जश्न। मैरीटाइम डे के मौके पर जागरूकता के लिए वॉकथॉन का हुआ आयोजन। हरिद्वार में युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप 2025 का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने काली माता मंदिर में किए दर्शन। सीएम ने विधि विधान से पूजा पाठ कर लिया माता का आशीर्वाद। वाराणसी में गंगा किनारे मसाननाथ बाबा को पेश की गई नृत्यांजलि, महिलाओं ने किया डांस।